हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखो, अस्तर को मैंने फोल्ड करके रख लिया है और साइड से कट करके फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसमें लंबाई रखेंगे। तो बैक साइड है तो लंबाई 1 इंच ज़्यादा होगा, यानी कि 14 इंच मेरा रेडी है। तो 15 पे मार्क करके हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पर तीरा रखेंगे। तो तीरा मैंने यहाँ लेना है 5.5 और जो आर्म होल है वो ले रही हूँ 6 इंच। नीचे की तरफ से भी हम 5.5 ही लेंगे और इसको हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब यहाँ पर देखो, सिंपल हम 1.5 इंच का ऊपर की तरफ तिरछा लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर सिंपल आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन देंगे। फिटिंग है मेरा 8.5 इंच। आपकी फिटिंग का 4th पार्ट यहाँ पर हमें मार्क करना होता है। तो 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। कमर 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लीट्स में जाने के लिए। उसके बाद इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रहे हैं। तो नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच, लंबाई ले रही हूँ 10 इंच। नीचे की तरफ से आपको 3 इंच लेना है और इसको स्ट्रेट सीधा मिला करके बॉक्स बना लेना है। अब देखो, यहाँ नीचे की तरफ ना, इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पर हम 1 इंच पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इस डॉट को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लाएंगे और इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को आपस में इस तरीके से आपको मिलाना है। मिलाने के बाद अब आप इसको अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, फिनिशिंग दे दीजिए ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो दिखने लग जाए। उसके बाद अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से 9.5 इंच पर प्लीट्स की मार्किंग करेंगे। गैप ले रहे हैं 5 इंच पर और ऊपर से जो टक पॉइंट है वो ले रहे हैं 9.5 इंच पर। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे की तरफ से आपको आधा इंच देखो इस तरीके से तिरछा कट कर लेना है। नेक की भी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो जिस शेप में आपने ड्रॉ किया है उसी शेप में आपको कट करना है। तो यहाँ पर नेक भी हमारी जो है वो कट हो गई है फ्रेंड्स। अब हमने इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कट कर लेना है, पर यहाँ पर नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैंने कैनवास भी कट कर लिया है। कैनवास कट करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है। तो अब देखो, अब हम ना ये कैनवास इसको ऊपर हम पेस्ट करेंगे जो हमारा अस्तर है, क्योंकि अब हम इसको सिलने जा रहे हैं। तो इसको आप सिंपली आयरन के साथ भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप सिलाई के साथ भी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा करके पेस्ट कर रही हूँ। जिस शेप में आपने कट किया है उसी शेप में आपको कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से मिलाना है और सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड में आपको सिलाई लगा करके इसको पेस्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, यानी कि ब्लाउज़ के पीस के ऊपर, और इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसको देखो, इस तरीके से आप ऊपर की तरफ रखोगे, यानी कि राइट साइड अंदर की तरफ है ब्लाउज़ का और ऊपर से रखना है और एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा करके इसको हमने फिक्स कर लेना है। सिलाई लगाते वक्त थोड़ा कॉर्नर्स का ध्यान रखना, जहाँ पर जो कॉर्नर निकल रहा है वहाँ से आपको घुमा करके सिलाई लगाना है। सिलाई की कंप्लीट होने के बाद अब हम अंदर के फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नॉजेस लगाएंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो ये फिनिशिंग के साथ आपका पलटा जाए और जो डिज़ाइन है वो उभर करके आए और कॉर्नर्स भी आपका फिनिशिंग के साथ निकल आए। अब हम इसको देखो इस तरीके से पलट देंगे और पलट करके ऊपर से टॉप सीम लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कैनवास इसलिए लगाया है, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग ना और भी ज़्यादा अच्छी आने लग जाती है। अगर आप कैनवास नहीं लगाना चाहते तो सिंपली आप कटिंग कर ले, यानी कि अस्तर पे जो डिज़ाइन कट किया था वैसा आप कट कर ले और सिंपल आप मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके सिलाई लगा करके पलट ले और ऊपर से सिलाई लगा दें। तो अब देखिए, अब ना हम साथ के साथ ही दोनों अस्तर को और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। इससे हमें सिलने में आसानी रहती है। अब देखो, अब हम यहाँ डिज़ाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने घुमाना है
और घुमा करके इस तरीके से आपको नीचे की तरफ लेके जाना है। आपको डिज़ाइन देख करके ही पता लग रहा होगा कि कहाँ से आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है। उसके बाद दूसरे साइड को इस तरीके से ऊपर से रखोगे फोल्ड करके, लेवल बराबर होना चाहिए, और ऊपर से टैप टैप कर लोगे तो इससे आपका दूसरी तरफ भी सेम वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा। इससे डिज़ाइन ना आपका सिमिलर बनता है। तो अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब देखो यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ियाँ ना 3 इंच चौड़ी 4-5 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अब हमने इस पट्टियों को आपस में अटैच कर लेना है, क्योंकि लंबा फैब्रिक हमारे ब्लाउज़ के पीस में बचता नहीं है। तो जितना जितना फैब्रिक बचा था वहाँ से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं और आपस में सिलाई लगा करके इसको मैं लंबी पट्टी बना लूँगी। अब हमने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाना है। इसके बाद जो हमने पट्टी रेडी की है सिलाई लगा करके, इसको हमने फ्रिल में कन्वर्ट कर देना है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हमने इसको फ्रिल बना लेना है। अब हम देखो जो फ्रिल बन जाएगा तो साइड से फैब्रिक ना अनइवन हो जाता है, तो उसको आपको कट करके इवन कर लेना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मेरी जो फ्रिल है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ना इसमें अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ में। तो देखो इस तरीके से अटैच करना है। आपने जो मार्किंग की थी ना उसी के ऊपर रखना है और सिंपल सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है। ये बहुत ईज़िली आपका अटैच हो जाता है और जिस शेप में आपने मार्किंग किया है उसी शेप में आपको घुमा करके इसको लगा लेना है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड में भी लगा लेना है। एक्स्ट्रा जो बच रहा है वहाँ से आप कट करके निकाल दोगे। अब हम लेस लगाएंगे, तो लेस ना वो ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे, शोल्डर के पास से लगाते हुए नीचे डिज़ाइनिंग के पास आएंगे और यहाँ पर आ करके इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरी साइड भी लेस को लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो डिज़ाइन रेडी किया है फ्रिल वाला, फ्रिल के कॉर्नर्स पर हमने लेस को लगा लेना है। ये बहुत ईज़िली आपका लग जाता है। जिस तरीके से आपने फ्रिल को मूव करके आपने अटैच किया है, सेम वैसे ही आपको लेस को भी लगाना है। और लेस को जो लगाओगे आप कॉर्नर पर ही लगाओगे जो आपने डिज़ाइन रेडी किया है। ऐसे ही सेम आप दूसरी साइड में भी लगा लोगे। लेस लग गया है, हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अब हमने प्लीट्स डाल लेने हैं, दोनों प्लीट्स आपको डाल लेने हैं। प्लीट्स डालने के बाद 1.5 इंच चौड़ी मैंने अस्तर की पट्टी ली है नीचे बॉर्डर बॉटम फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर आधे इंच का फैब्रिक देते हुए सिलाई में मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है, अटैच कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और सिलाई लगा करके फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जो बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।